the relation between time t and distance x is t is equals to ax square plus bx where a and b are constants। तो यहाँ पर दिया गया है कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी पार्टिकल के लिए पोजीशन का वेरिएशन टाइम के साथ किस प्रकार हो रहा है वो इस इक्वेशन से बताया गया है, और इस इक्वेशन में ए और बी हमारे दोनों ही कांस्टेंट है। तो कहा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, इक्वेशन हमारी क्या दे रखी है, टी इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बार टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड भी आपका टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो डी बाई डी टी ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस तरीके से। डी टी बाई डी टी हमारा 1 होता है, तो ये हमारा 1 हो गया। ए कांस्टेंट है, बाहर ले लिया डिफ्रेंशिएशन से, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ये हो गया हमारा 2x, है ना। और चेन रूल फॉलो करते हुए ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी प्लस ये बी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, और चेन रूल फॉलो करते हुए हम लोग कह सकते हैं दिस इज मल्टीप्लाइड में डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, और ये हमारी वेलोसिटी होती है। सो हियर वी कैन से ये हो जाएगा हमारे पास में एज 1 इज इक्वल टू 2ax, है ना, ये हमारी वेलोसिटी v प्लस b इंटू वेलोसिटी v। दोनों इन टर्म से वेलोसिटी v को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा v इंटू 2ax प्लस b, इस तरीके से। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2ax प्लस b हो जाएगा। सो वी कैन से कि v इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2ax प्लस b, ऐसे लिख सकते हैं। इसको न्यूमरेटर में अगर लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको एज 2ax प्लस बी की पावर -1। इसको हम लोग हमारा इधर कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिएगा वेलोसिटी हमारे पास में आ चुकी है, हमें बताना एक्सेलरेशन है, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जो कि हमारा एक्सेलरेशन होता है। सो वी कैन से कि डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2ax प्लस बी की पावर -1, ठीक है ना। इसी इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ठीक है डी वी बाई डी टी ये हमारा एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर भी एक ए का टर्म है, तो कंफ्यूज नहीं होने के लिए एक्सेलरेशन को हम लोग कैपिटल ए से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है ना, प्रॉपर चेन रूल फॉलो करते हुए इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो डिफ्रेंशिएशन पावर जो है वो हमारी सामने आ जाती है, और ये जो पावर है ये 1 से कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी की पावर -1 यानी कि -2 हो गया। मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, ये पूरे टर्म का फिर से आपका डिफ्रेंशिएशन होगा टाइम के साथ, क्योंकि ये एक फंक्शन टर्म है। तो देखिएगा b तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और 2ax के लिए ये हमारा 2a कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और फिर क्या बचेगा, ये dx बाई dt बचेगा। dx बाई dt ऑब्वियसली वी नो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, दैट इज वेलोसिटी है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग क्या कह पा रहे हैं कि हमारा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू ये -2a है ना, ये हमारी वेलोसिटी, ये हमारी वेलोसिटी डिवाइडेड विद, है ना, इसको हम लोग नीचे में लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एज 2ax प्लस बी का स्क्वायर इंटू ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग यहाँ पर देखिएगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2ax प्लस बी है, तो यहाँ पर 1 अपॉन में 2ax प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ये हमारा v स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2av, है ना, ये 2av इंटू ये हमारा v स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई में v स्क्वायर बन गया, यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन है माइनस साइन यानी कि रिटार्डेशन हो गया ये, तो ये हो जाएगा 2av क्यूब इस तरीके से, और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन सी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर।